सबाहत, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारे बेटे ने आज वो काम कर दिखाया है जिस पर वालिदैन जितना भी फख्र करें कम है। हीरो बन गया है तुम्हारा बेटा, आज हीरो। खुश हो जाओ। मैं खुश हूं अपने बेटे के लिए। खानदान की लड़की की इज्जत बचाई है उसने। हाँ, ये अलग बात है कि मैं अपने हीरो की जिंदगी में उस लड़की को आने नहीं दूंगी। अम्मी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं फैसला कर चुका हूं सुंदर से शादी का। ठीक है, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगर वो लड़की इस घर की बहू बनेगी तो मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगी। अगर मरना इस मामले का हल है तो मैं मर जाता हूं। जहर लाके आपके सामने खा के मैं मर जाता हूं। मैं अपनी मां को मरता हुआ नहीं देख सकता, अपनी मां को जहर खाता हुआ नहीं देख सकता। मैं ही मर जाता हूं। और आप जानती हैं कि मैंने आज तक जो कहा है हमेशा वो किया है। वाह बेटे वाह, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया कि तुम एक लड़की के लिए अपनी मां के सामने खड़े होकर जहर खाने की बात करो। तो क्या करूं मैं? आप जानती हैं कि मैं सुंदर से मोहब्बत करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। अब्बा जी, मैंने तो ये सुना था कि मां को सबसे ज्यादा खुशी अपनी औलाद की खुशी में होती है, लेकिन आप खुशी नहीं है मुझसे। आपका दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है? अगर आपका बेटा किसी से मोहब्बत करता है, इज्जत और वकार के साथ उसे अपने घर लाना चाहता है, तो इसमें हर्जी क्या है? क्या बुराई है? क्या हो गया मेरे बेटे? एक तो नाफरमानी कर रहा है, ऊपर से लफ्जों के निश्तर भी चला रहा है। मैं लफ्जों के तीर नहीं चला रहा, अपने शरई हक का इस्तेमाल कर। वाह वाह बेटे वाह, बड़ा तुम्हें शरई हक का इस्तेमाल याद आया इस वक्त पर। मां का शरई हक याद है? मां की शरई हैसियत जानते हो? अर्शल, बस कर दो और जाओ अपने कमरे में। चलो। जा रहा हूं, लेकिन साफ साफ बता रहा हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुंदर से। एक बेटा जहर खा के मरने की बात कर रहा है, दूसरा बीवी के पहलू से लगा बैठा है। क्या इसी दिन के लिए माए बच्चे बड़े करती है कि पराई औरतें आए और उनको छीन के ले जाए? इस सब में मरियम का क्या कसूर है? उसे क्यों सुना रही हो? उस पर क्यों भड़क रही हो? क्यों गुस्सा निकाल रही हो अपना? वो कहां पर आई? पराई तो मैं हूं। उसकी हिमायत करने के लिए तो मेरा बेटा भी मौजूद है और मेरे शौहर भी। हो गया उसका मकसद पूरा। बस मैं ही अपने घर में पराई रह गई। बेटे का साथ दे, दोस्त का साथ दे, बहू का साथ दे, भतीजी का साथ दे। अगर नहीं साथ देना ना हिसाब, तो कभी बीवी का साथ नहीं दे, है ना? सबाहत, तुम अरसल को अच्छी तरह से जानती हो। क्यों उसकी खुशियों की दुश्मन बन रही हो?
अपने बेटे की खुशियों के दुश्मन। और वो क्या कर रहा है मेरे साथ? सिफर हो गई मेरी अहमियत, सिफर। और आपके तो खून की बात, मामला लाडली भतीजी का जो है, उसके साथ ही खड़े होंगे ना आपके साथ। अब बीवी तो नजर ही नहीं आएगी। मेरी कोई जरूरत नहीं है इस घर में। मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि इस घर में एक मैं ही पराई हूं और बाकी सब अपने। कोई नहीं है मेरा इस घर में, न शौहर न बेटे। मर जाना चाहिए, मुझे जहर खा के मर जाना चाहिए। क्या करूं मैं सुंदर साहब? छोटे भैया को तो उसने शीशे में उतार रखा है। आज एहसास हुआ है खून की ताकत का। मैं हमेशा से गलत थी और तुम और तुम्हारे बाबा हमेशा से ठीक थे। मैं अपने रिश्तेदारों को जो मॉडर्न समझती थी, वो तो अखलाकियात से बहुत दूर जा चुके हैं। और मेरे ससुराल वाले, जिनको मैं कदामत पसंद कहा करती थी, गैरत और उसूलों के साथ खड़े। और ये बात समझने के लिए आपने अपनी बेटी को इतना लंबा सफर करवाया। इसीलिए तो तुमसे शर्मिंदा हूं। वैसे अरसल इतना स्मार्ट होगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था। किस तरह उसने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने से बचा भी लिया और आते हुए तदबीर भी कर ली। और इस शर्त पर मैं भी हैरान रह गई थी। ये लो भाई, गरम गरम कॉफी और सैंडविचेस मेरी प्यारी बेटी के लिए। और रुक क्यों गए? कह दीजिए, आज जो दिल में आया आप मुझे कह दें। अरे शाजिया बेगम, क्या कमाल बात कर दी आपने। मतलब हातम ताई की खबर पे लात मार दी? कैसे? शाजिया, क्या हो गया है? अरे सब खत्म हो गया, अब किस बात की टेंशन है? शाजिया, तुमसे बात कर रहा हूं ना। अरे जो माहौल था वो सब खत्म हो गया, रिलैक्स हो जाओ यार। ये लो सैंडविच खाओ। अरे खाओ, अपने हाथ से बनाए तुम्हारे लिए। लो, ये लो बेटा, तुम भी खाओ। कैसे बने? बहुत अच्छे हैं बाबा। आपने बनाया? आपने ये बनाए कब? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने कि ये मैंने कब बनाए। तो जनाब, ये मैंने जब बनाए जब दोनों माँ बेटी मेरे खानदान की बहुत तारीफें कर रहे थे। है ना? सब सुनाई दे रहा था मुझे।